ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोग यह देखे कि काकभूषुंडी जी कैसे उनको ये काक शरीर प्राप्त हुआ, वो रहस्य उन्होंने खोलकर बताया गरुड़ जी को। और फिर उन्होंने यह कहा कि गरुड़ जी, क्योंकि इसी काक शरीर में ही मुझे राम भक्ति की प्राप्त हुई, मुझे गुरु कृपा भी प्राप्त हुई, और ये काक शरीर में मैंने राम जी का दर्शन भी प्राप्त किया। तो इसीलिए मैं इस काक शरीर को छोड़ा नहीं। यद्यपि इस शरीर को छोड़ने का अधिकार मुझे मिला था, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप को धारण कर सकता था, परंतु मैं जानबूझकर इस शरीर को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मुझे इस शरीर के प्रति बहुत लगाव हो गया है, बहुत ममता हो गई इस शरीर के साथ, क्योंकि इसी शरीर में ये सारी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो यही शरीर से अब सब तो कहते हैं कि ये चांडाल पक्षी का रूप है, परंतु इस चांडाल पक्षी रूप में अगर मुझे भगवान का दर्शन हुआ, मुझे गुरु कृपा प्राप्त हुई, मुझे भगवान की भक्ति मिली, तो फिर मैं इस शरीर को क्यों त्याग करूं। मेरे लिए तो ये शरीर परम पवित्र हो गया ना। तो इसीलिए मैं इस शरीर को त्यागता नहीं हूं, और क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई है, तो मैं ये शरीर को त्यागता नहीं, मैं मरता नहीं। ऐसे ही मैं 27 कल्पों से जब जब भगवान अवतार लिए अयोध्यापुरी में, हर कल्प में भगवान का अवतार होता है, और मैं भगवान का वो बाल लीला को देखने के लिए हमेशा अयोध्यापुरी में जाता हूँ। और वहां जब तक भगवान बालक रूप में बाल लीला करते हैं, मैं तब तक अयोध्यापुरी में रहता हूँ। और फिर भगवान जब
बड़े हो जाते हैं तब मैं फिर अयोध्यापुरी से लौट आता हूँ और हमेशा भगवान के भगवान की वो बाल लीला को मैं ध्यान करता रहता हूँ। और इस प्रकार से मैं भगवान की बाल लीला को स्मरण करते, दर्शन करते मैं बहुत सुख प्राप्त करता हूँ, बहुत प्रसन्नता मुझे मिलती है। और मैं इस तरह से यहाँ आश्रम में रहकर भगवान की कथा करता हूँ और बहुत सारे न पक्षी आकर के यहाँ पर कथा श्रवण करते रहते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने जो है समझाकर गरुड़ जी को बताई। अब उसके बाद हाँ वे भक्ति की महिमा को बता रहे, ठीक है, कि भक्ति का ये प्रभाव है। उन्होंने कहा कि देखो भजन प्रताप, देखो ये सब कुछ संभव हुआ केवल भगवान के भजन के कारण, भगवान की भक्ति के कारण। भजन माने भक्ति, ठीक है, भक्ति शब्द भज धातु से ही आया है और भजन यहाँ पर माने भक्ति। तो वो ये कहते हैं कि देखो ये भगवान का भजन का प्रभाव है, यानी भगवान की भक्ति का प्रभाव है, ये सब कुछ हमें प्राप्त हुआ। अब ये भक्ति की बात जब आई तो वे भक्ति के गुणगान कर रहे हैं, भक्ति की महिमा बखान रहे। तो क्या बताते हैं वो 114 नंबर दोहा के बाद हम लोग पाठ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं 114 नंबर दोहा के बाद। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी, सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई, ते सठ महा सिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी, सुनि भुसुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदु बानी, तव प्रसाद प्रभु मम उरमाहि, संशय शोक मोह भ्रम नाही, सुनेउ पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहेउ विश्रामा, एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहु बुझाई कृपा निधि मोही, कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदरे हु भगति की नाई, ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निकेता, सुनि उरगारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, नाथ मुनि सकहि कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर, ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ए सब पुरुष सुनहु हरि जाना, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति, पुरुष त्यागी सकनारी, जो विरक्त मति धीर, न तु कामी विषया बस,
विमुख जो पद रघुबीर, सो मुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विधु मुख निरखी, विवश हुई हरि जाना, नारी विष्णु माया प्रगट। तो कहते हैं कि जे अस्सी भगति जानी परी हरही, केवल ज्ञान है तू श्रम करही। तो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, बोलते कि जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देता है, ठीक है। एक तो है जिनको भक्ति की महिमा पता नहीं है, ठीक है। जो अज्ञानी है, जिनको भक्ति की महिमा मालूम नहीं है, तो वे भक्ति नहीं करते हैं, ये तो उनकी मूढ़ता है, वे तो मूर्ख है। ये एक प्रकार के लोग हैं। लेकिन कहते हैं कि जो लोग भक्ति की महिमा जान करके भी उसे छोड़ देते हैं। बोले कैसे जानकर? बोले ऐसे ही, कभी शास्त्र पढ़े, है ना, कभी गुरुमुख से सुने, लेकिन इतने सब के बाद भी वे सुने हैं भक्ति की महिमा, वे पढ़े हैं भक्ति की महिमा, लेकिन फिर भी वे लोग जानबूझकर भक्ति को त्याग देते हैं। क्यों? कारण क्या है? न केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, वे केवल केवल ज्ञान हेतु, केवल ज्ञान मतलब छूछा ज्ञान, ठीक है, माने बिना भक्ति के, बिना रस के, वो जो छूछा ज्ञान है, शुष्क ज्ञान, हाँ, तो वो केवल ज्ञान कहा जाता है। तो बोले ऐसे जो है शुष्क ज्ञान के लिए श्रम करही, ठीक है, बहुत श्रम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इसी ज्ञान के लिए, इस शुष्क ज्ञान के लिए, इस छूछा ज्ञान के लिए वे जानबूझकर भक्ति न रस को त्याग दिए हैं। तो उनके लिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे, बोले कि ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी, वे मूर्ख लोग, हाँ, कामधेनु गृह त्यागी, घर की कामधेनु को त्याग कर खोजत आकू फिर ही पय लागी। वे आक के माने जो है पेड़ को खोजते फिरते हैं दूध के लिए, ठीक है, जो अकवन होता है ना वही, या मदार के पेड़ कहते हैं, उसके दूध माने दूध के लिए उसके पेड़ को वे लोग ढूंढते रहते हैं। घर की कामधेनु को, घर की गाय को त्याग करके वे मदार के पेड़ को ढूंढते रहते हैं दूध के लिए। असलियत में बात क्या है ना, इसमें एक जो है आ, ये दृष्टांत के पीछे एक रहस्य है। बोले कि एक व्यक्ति, एक बार क्या हुआ कि वो देखा कि कोई एक व्यक्ति वो अकवन के जो है डाली को तोड़कर या उसके पत्ता को तोड़कर उसके दूध को जो है वो संग्रह कर रहा, ठीक है। और ये व्यक्ति जब देखा कि अरे इस पेड़ से दूध मिल जा रहा है आसानी से, तो मैं क्यों बैठ के घर में गाय रखकर उस गाय के लिए घास काट के लाता हूँ, उसको घास खिलाता हूँ, उसको दुनिया प्रकार के जो है चोकर खिलाता हूँ, तो इतनी मेहनत मैं क्यों करता हूँ जब दूध ये आक के पेड़ से मिल सकता है आराम से आसानी से, तो मैं गाय के पीछे इतनी मेहनत क्यों करता हूँ। तो ये सोचकर वो भी जो है मदार के पेड़ ढूंढने लगा कि मेरे को दूध मिल जाएगा। और मूर्ख जो है वो अकवन पेड़ को तोड़ के दूध निकालते निकालते वो दूध उसके आंख में कहीं जो है लग गया और वो अंधा भी हो गया, ठीक है, वो आंखों से अंधा भी हो गया।
तो ये तो मूर्खता हुई ना, क्योंकि जो गुण गाय के दूध में है वो गुण आक के दूध में नहीं है। अच्छा, उसने जो देखा कि जो व्यक्ति आक के पेड़ से दूध संग्रह कर रहा है, उसने ये पता नहीं लगाया कि वो किस लिए दूध संग्रह कर रहा है। वो तो दवा के लिए दूध संग्रह कर रहा था, वो पीने के लिए थोड़ी। मदार वृक्ष के दूध को पिया थोड़ी जा सकता। मदार वृक्ष के जो दूध है ना उसमें कोई मिठास है, ना उसको पिया जा सकता है, ना उसको उससे शरीर को शरीर का पोषण हो सकता है। तो ये तो मूर्खता है। घर की गाय को त्याग करके उसने जो है मदार वृक्ष के दूध के चक्कर में पड़ा, और जिसमें कि उसको ना तो पुष्टि, उसकी ना तो शरीर की पुष्टि होगी और ना उसको गाय के दूध के समान रस मिलेगा, सुख मिलेगा। ये सब तो कुछ होने वाला है नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं। बोले जो भक्ति रस को छोड़कर छुच्छा ज्ञान के चक्कर में पड़ा है, शुष्क ज्ञान के चक्कर में जो पड़ा है, तो उस व्यक्ति की स्थिति भी ठीक वैसी ही होती है। इसमें भागवत में भी ब्रह्मा जी जब स्तुति किए हैं, भगवान की स्तुति किए हैं, तो उसमें उन्होंने भी एक दृष्टांत इस तरह का दिया है। उन्होंने जो दृष्टांत दिया है, क्या दिया है, बोले कि एक गृहस्थ, उसने देखा कि एक किसान जो है वो धान लेकर के उसने कूटा, हाँ, ढेकी में लेके उस धान को कूटा, और उसके बाद उस धान से वो चावल निकाला, और निकाल के जो है वो जो है उससे भात बनाया, भात पकाया। तो उसके घर में काम करता था एक मजदूर, ठीक है। उस मजदूर को लगा कि मैं घर के जो है अपने जीविका के लिए, आपके अपने पेट, हाँ, भरने के लिए मैं ये चावल के लिए कितनी मेहनत करता हूँ, आके मैं मजदूरी करता हूँ, और फिर उस मजदूरी के बाद मुझे थोड़ा सा जो है चावल मिलता है मालिक के यहाँ से, और फिर जाके मैं थक के जाता हूँ और जाके चावल पकाता हूँ, खाता हूँ। भाई मैं भी ऐसे ही जो है धान ले आऊंगा और कुट के मैं चावल निकाल के खा लूंगा। तब वो गया और जाकर के क्या किया ना, खेत में, उसके पास तो खेत नहीं, वो क्या किया, जाके दूसरों के खेत में गया, जो जो धान गिरा हुआ रहता है, तो वो क्या किया, वो धान को उठाया, संग्रह किया, ठीक है। लेकिन वो जो धान था वो कैसा धान था, वो होता है वो जो धान जिसके अंदर कोई चावल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वही धान सब जो है गिरा है खेत में। उसको तो अकल बुद्धि है नहीं, उसका तो इस मार्ग में अनुभव है नहीं, वो तो मजदूर है, मूर्ख है। तो वो क्या किया, वही धान सब उठा के ले आए और फिर उसको कूटने लगा। खूब कूट रहा है, कूट रहा है, कूट रहा है, लेकिन उसमें से तो चावल निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस धान के अंदर तो चावल है ही नहीं। वो कूट रहा है और कूटते कूटते उसको पूरा पाउडर बना दिया, लेकिन उसको चावल तो मिला नहीं। और उस समय हवा जोर से चली और वो जो भूसी है वो भूसी उड़ गई पूरे। हाँ? तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा, मुट्ठी भर का जो है, मुट्ठी भर की भूसी पड़ी रही और वही उसके हाथ लगी। तब वो पश्चाताप करने लगा कि अरे मेरी तो इतनी मेहनत बेकार गई, मुझे तो कुछ नहीं मिला, निष्फल मेरी मेहनत।
तो ये मूर्खता है। ब्रह्मा जी उस स्तुति में कहते हैं कि जिस तरह से वो जो माने मरा हुआ धान, उसमें से कोई चावल नहीं मिलता है, वो निष्फल जाता है व्यक्ति का श्रम अगर उसको कूटे व्यक्ति चावल नहीं मिलता है। वैसे ही शुष्क ज्ञान से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। केवल शुष्क ज्ञान से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। जो असली सुख है, जो व्यक्ति के जीवन में जो मधुर रस है, वो भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति जानबूझकर केवल छूछा ज्ञान के चक्कर में भक्ति को त्याग देता है, तो उसको सुख नहीं मिलता है, उसको प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। तब काकभुजुंडी जी कहते हैं, सुन खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहहि आन उपाई। बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, हरि भक्ति को त्याग करके जो व्यक्ति दूसरे उपाय से सुख चाहता है, ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहहि जड़ करनी। वे मूर्ख, हाँ, वे मूर्ख लोग महासिंधु को बिनु तरनी माने बिना नाव के, महासिंधु को माने विराट समुद्र को बिना नाव के वे लोग पार चाहही, वो पार करना चाहते हैं। कैसे पार करेंगे? कैसे पार करना चाहते हैं वे? हाँ, बिना नाव के वे विराट समुद्र को न पैरी जड़ करनी, अपने जड़ कर्म, हाँ, माने पैर कर अपने जड़ कर्म से वे लोग जो है महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। पैर कर मतलब क्या होता है ना, तैर कर, हाँ, तैर कर जो हाथ के बल पर, हाँ, हाथ और पैर के बल पर वो जो व्यक्ति नदी पार करता है या तालाब में तैरता है, तो उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं कि महासिंधु को, विराट समुद्र को जो मूर्ख केवल अपने हाथ पैर के बल से जो पार करना चाहता है, तो ये उसकी मूर्खता है कि इस भव माने इस विराट समुद्र को वो अपने शरीर के बल से वो पार करना चाहता है बिना नाव के। तो ये जो महासिंधु है, ये महासिंधु क्या है? ये महासिंधु है भव समुद्र, संसार समुद्र। ठीक है, संसार समुद्र। और नाव क्या है? नाव है भक्ति, भक्ति रूपी नाव। तो भक्ति रूपी नाव को छोड़कर जो व्यक्ति जड़ करनी, जड़ करनी मतलब अपनी जो है जड़ क्रिया, जड़ क्रिया मतलब जड़ क्रिया यानी कि जिसमें कोई रस नहीं है, ये शुष्क सब प्रक्रिया, भिन्न भिन्न प्रक्रिया, कोई योग करता है, कोई ज्ञान का अभ्यास करता है, तो ये सब शुष्क प्रक्रिया है। बिना भक्ति के ये सारी प्रक्रियाएं जो है ये शुष्क है। ठीक है, ये शुष्क है। तो ऐसी जो है शुष्क प्रक्रिया, जो कि तैरना जो कर्म कहा गया, तैरना रूपी जो कर्म है, वो वही जड़ करनी है। इतना बड़ा समुद्र को, हाँ, केवल अपने हाथ पैर के बल से पार करना, ये कोई सहज बात है नहीं। ऐसे जो विचारहीन क्रिया, जड़ करनी मतलब विचारहीन क्रिया, जो व्यक्ति whimsical होकर, हाँ, वो सोचता है कि मैं तो तैर कर समुद्र को पार कर जाऊंगा, ये तो उसकी मूर्खता है। बिना विचार के उसने निश्चय किया। उसी प्रकार से
जो व्यक्ति सोचता है बिना भक्ति के मैं केवल हाँ ज्ञानाभ्यास के द्वारा मैं संसार समुद्र को पार कर जाऊंगा, ये इतना सहज नहीं है, बड़ा कठिन, बहुत कठिन बात है ये संसार समुद्र को पार करना। उसके लिए भगवान की शरण लेने की आवश्यकता है। बिना ईश्वर की शरण के कभी कोई संसार समुद्र को पार नहीं कर सकता। भगवान खुद भी तो गीता में बोले हैं, हाँ? मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्दिते। हे अर्जुन, जो व्यक्ति माम एवं प्रपद्यन्ते, जो मेरी प्रपत्ति मेरी शरण में आते हैं, वही लोग ही इस माया को पार कर सकते हैं। तो भगवान की शरण के बिना इस माया जगत को पार करना बहुत कठिन है। ठीक है। योग में भी पतंजलि जी कहते हैं कि जो आत्मानुभूति होती है, तो उस समय जो हमारी स्थिति होती है, जो बुद्धि की स्थिति होती है, उसको कहते हैं रुतम भरा प्रज्ञा। रुतम भरा प्रज्ञा मतलब उस समय हम जो प्रज्ञा वो है रुतम भरा। रुतम मतलब क्या है ना, सत्य। ठीक है। वो सत्य से भरी हुई प्रज्ञा, सत्य की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। परंतु उस ऋतंभरा प्रज्ञा के पहले कहते हैं ईश्वर प्रणिधान चाहिए। बिना ईश्वर की उपासना के वो ऋतंभरा प्रज्ञा तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो ईश्वर की उपासना से व्यक्ति के जीवन में विनम्रता आती है। व्यक्ति के जीवन में मन जो है एक प्रसन्न भाव को प्राप्त होता है और कोमलता मृदुता बनी रहती है। और ऐसे ही कोमल चित्त, हाँ, प्रसन्न चित्त के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे एक एक सोपान करके ऊपर उठता है। तो बिना ईश्वर की उपासना के कोई ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये उसी ईश्वर की ही कृपा है जिससे व्यक्ति को ज्ञान की अनुभूति होती है। तो कोई अगर यह सोचे कि बिना भक्ति के मैं केवल ज्ञान के अभ्यास करके मैं प्राप्त कर लूं, परमात्मा की अनुभूति मैं प्राप्त कर लूं, ये सोच जो है ये बिल्कुल उसकी गलत सोच है। उपासना करते हुए धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होती है और मन कोमल होता है, मन जो है विक्षेप रहित होता है, और फिर उसके बाद ही व्यक्ति ज्ञान की अनुभूति को लाभ करता है। फिर व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्वरूप की अनुभूति तक पहुंचता है। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को वही बात समझाते हैं कि बिना नौका के जो विराट समुद्र को पार करना चाहता है, ये केवल उसकी कल्पना है, वो एक सपना है, परंतु यह सत्य नहीं हो सकता है। और अगर कोई कोशिश करता है तो महासमुद्र में उसको बड़े बड़े जीव, जल जीवों का जो है क्या बोलते हैं सामना करना पड़ता है। और हो सकता है कि उन जल जीवों के द्वारा उसकी प्राण हानि हो जाए, वो अपने गंतव्य तक पहुंच ना पाए। तो इसीलिए चाहिए क्या कि भक्ति रस के साथ ही आगे बढ़े। भक्ति रस को
मन में धारण करके फिर ज्ञान में पैर रखना उचित है। फिर कहते हैं, सुनि भुसुंडी के वचन भवानी, बोले वो गरुड़ हर्षि मृदुबानी। बोलते हैं, हे भवानी, हे पार्वती, काकभूषुंडी जी के ये सुंदर जो वर्णन है, सुंदर वचन है, उसको सुनकर गरुड़ जी बहुत प्रसन्नता के साथ बहुत कोमल वाणी में बोले। क्या बोले? तव प्रसाद प्रभु मम उरमाही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। बोलते, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता, आपकी कृपा के कारण मेरे हृदय में अब ना संशय रहा, ना शोक रहा, ना मोह रहा, ना भ्रम रहा। ठीक है, ये सब क्या है ना, ये सब अज्ञान के रूप है। ठीक है, अज्ञान की ये सब रूप है। अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है, अज्ञान से संदेह उत्पन्न होता है, अज्ञान से शोक होता है। ठीक है, जो शोक होता है मन में, तो वो भी अज्ञान से ही होता है। और अज्ञान से मोह होता है। ठीक है, और भ्रम भी अज्ञान से ही होता है। तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरे अंदर ना संशय, ना शोक, ना मोह, ना भ्रम, ये कुछ नहीं रहा। अर्थात आपके दिए हुए ज्ञान को प्राप्त करके और फिर ये जो राम जी की कथा श्रवण, जो भक्ति का रस भी मुझे प्राप्त हुआ, और फिर जो ज्ञान आपने दिया, उस कारण से मेरे अंदर से ये सारे जो अज्ञान के ये जो सब गण है, ये अज्ञान के गण सब दूर हो गए। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहे विश्रामा। मैं आपकी कृपा से राम जी के गुण समूह को सुना, और उसको सुन करके मुझे बहुत शांति, लहे विश्रामा, मेरे मन को विश्राम मिला। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब हम संसार के विषयों की चिंता करते हैं, तो उसमें क्या होती है कि एक चिंता दूसरी चिंता को बढ़ाती है, एक चिंता से दूसरी एक चिंता फिर और पैदा हो जाती है। परंतु जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, उसमें चिंता समाप्त हो जाती है। और दूसरी बात क्या है, उसमें मन एक विषय में स्थिर हो जाता है, मन भगवान में केंद्रित होता है। तो उससे क्या होता है कि मन को विश्राम मिलता है। मन जो भटक रहा था ये विषय से उस विषय में, वो भटकाव खत्म हो जाता है और मन को विश्राम मिलता है, और इसीलिए मन में शांति अनुभव होती है। तो उन्होंने कहा कि आप से मैंने जो ये राम जी की कथा को श्रवण की, तो उससे मेरे मन को बहुत शांति मिली, मन को बहुत विश्राम मिला। पर फिर मेरे मन में एक शंका उठती है, मेरे प्रश्न का आप समाधान कर दीजिए। ये उत्तरकांड जो है ना, ये बिल्कुल ज्ञान का कांड है। बहुत सारे प्रश्नोत्तर हुआ है काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी के बीच में, और बड़े सुंदर विषय है, और बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हुआ। तब उन्होंने कहा कि एक बात तो प्रभु पूछूं तो ही, हे प्रभु, फिर मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं। तो क्या है? कहो बुझाई कृपा निधि मोही। हाँ? हे कृपा सागर, आप मुझे उसको समझाकर बताइए। तो कौन सी बात, कौन सा प्रश्न? तो कहे संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हाँ?
बोलते हैं कि हमने ये सुना है किनसे, ना संत मुनि वेद पुराण, हाँ? बोलते कि संत मुनि लोग वेद सारे और पुराण सब सब एक ही बात बताते हैं। क्या बताते हैं? बोले नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान, ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मतलब ज्ञान सबसे दुर्लभ वस्तु है संसार में। ज्ञान सबसे दुर्लभ वस्तु है। अन्य सब वस्तुएं तो मिल जाती है ढूंढने पर संसार में, परंतु ज्ञान इतने आसानी से नहीं मिलता। ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। ठीक है। और फिर सुई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदरेहु भगति की नाई। और वही ज्ञान, हाँ, लोमस ऋषि ने आपसे कहा। ठीक है। मुनि ने आपसे कहा मतलब लोमस ऋषि ने आपसे वही ज्ञान कहा, जो निर्गुण ब्रह्म तत्व का ज्ञान आपको उन्होंने दिया। और आपने नहीं आदरे हो भगति की नाई, भक्ति के समान आपने उस ज्ञान का आदर नहीं किया। हाँ? तो यहीं पर जो है गरुड़ जी के मन में शंका उठ रही कि जब वेद शास्त्र मुनि ऋषि लोग संत महात्मा लोग सब कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ वस्तु नहीं, ज्ञान के समान महान वस्तु और कुछ नहीं, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं। भगवत गीता में भी कहा गया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु इस जगत में ही नहीं है। सब जगह ज्ञान की चर्चा हुई है, सब जगह ज्ञान को बड़ा महत्व दिया गया है, ज्ञान को बड़ा पवित्र माना गया है। और आपको उस पवित्र ज्ञान को जो है लोमस ऋषि ने दिया और आपने उसका आदर नहीं किया। हाँ? आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हाँ हाँ, हाँ काकभुषुंडी जी, ज्ञान ही भक्ति अंतर केता। ज्ञान और भक्ति के कितना अंतर है, अंतर केता कितना अंतर है। सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। हे प्रभु, ये सब कुछ को जो है आप थोड़ा हमको समझा के बताइए। ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं आ रही हूँ जस्ट। जो कहता है ज्ञान ही भगति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। तो ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। हाँ, आप मुझे ये सब समझाकर कृपया बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि ज्ञान और भक्ति में क्या अंतर है। आखिर ऐसी क्या चीज भक्ति में है कि जिस भक्ति के समान आप ज्ञान का आदर नहीं कर रहे? क्यों? जबकि सारे शास्त्र पुराण ज्ञान की महिमा गाए हैं और आप उस ज्ञान को नहीं आदर कर रहे हैं और आप भक्ति का आदर किए हैं। तो सुनी उरगारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। तो ऐसे गरुड़ जी के वचन को सुन करके काकभूषुंड जी को बहुत अच्छा लगा। देखो जो ज्ञानी महात्मा होते हैं ना, तो उनको जब कोई ऐसे सिंसियर श्रोता मिल जाते हैं जो कि ध्यान पूर्वक सुनते हैं
और जो सोच विचार करके प्रश्न भी करते हैं। वो टाइम पास होता नहीं है कि बस ठीक है हमारे पास और कोई काम नहीं है, चलो बैठ के थोड़ा सुन लिए, है ना। हमको क्या खर्चा करना पड़ता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, चलो ऑन कर लो और बैठ जाओ अपने घूमते फिरते, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, किचन में घुसे हैं और बस ऑन कर दिया, उसमें हमको क्या लगता है ना। तो ये टाइम पास श्रोता नहीं है। तो जो सचमुच के बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, और ध्यान पूर्वक श्रवण करने से निश्चित रूप से जिज्ञासा बढ़ती है और निश्चित रूप से उस अध्यात्म विषयक प्रश्न उठते हैं। और ऐसे सिंसियर शिष्यों को देखकर कोई भी जो जानकर, जो विद्वान व्यक्ति होंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगे। तो यहाँ पर काकभूषण जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई जब गरुड़ जी उनसे ऐसा प्रश्न किए, ऐसा सवाल किए। तब कहते हैं कि सादर बोले काग सुजाना। तब बड़े सुजान काकभूषुंडी जी ने बहुत उनको अच्छा लगा और उन्होंने आदर पूर्वक प्रश्न का उत्तर दिए। क्या कहते हैं? बोलते हैं कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। बोलते कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। बोलते कि भक्ति और ज्ञान में कुछ विशेष भेद नहीं है। क्यों दोनों में भेद नहीं है? इसीलिए कि दोनों परमात्मा तक पहुंचाते हैं। भक्ति से भी ईश्वर की अनुभूति होती है और ज्ञान से भी ईश्वर की अनुभूति होती है। लक्ष्य की दृष्टि से अगर हम देखें, फल की दृष्टि से अगर हम देखें, तो दोनों के फल एक ही है, दोनों का गंतव्य एक ही है। तो गंतव्य या फल की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं। उभय हर ही भव संभव खेदा। और फिर दोनों, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, ये दोनों से भव संभव खेदा, माने ये जो संसार से जो दुख व्यक्ति को मिलता है, संसार से उत्पन्न जो कष्ट है, वो कष्ट ये दोनों हरण करते हैं। चाहे वो ज्ञान कहिए चाहे भक्ति कहिए, दोनों व्यक्ति के संसार के कष्ट को हरण करते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो इसीलिए दोनों में कोई भेद नहीं। नाथ मुनीस कहीं कछु अंतर। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है, लोमश ऋषि ने बाद में तो उनको भक्ति का ये सब सिखाया ना, राम मंत्र दिया, फिर भक्ति के ज्ञान उपदेश उन्होंने दिया। तो अब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वैसे तो फल की दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं, पर फिर भी हमको अपने गुरु या लोमश ऋषि ने कुछ अंतर बताए हैं। सावधान सो सुनो विहंग बर। सावधान होकर उस बात को हे गरुड़ जी आप सुनिए। तो बड़ा मजेदार बात उन्होंने कहा है यहाँ पर। ठीक है। उन्होंने कहा ज्ञान विज्ञान जोग विज्ञान ए सब पुरुष सुनहु हरि जान। बोलते हैं हरियान, मतलब गरुड़ जी। हाँ? तो बोलते हैं कि हे गरुड़ जी आप सुनिए। बोलते हैं कि ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ठीक है, ये सब के सब पुरुष है।
ऐसे भी देखो तो ये सब पुल्लिंग है ना। ये सब संस्कृत में तो पुल्लिंग नहीं है, परंतु हिंदी में पुल्लिंग है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये सब पुरुष है। ठीक है, तो ऐसे माने पुल्लिंग शब्द है। तो ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान, ये सब पुरुष है। ठीक है, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। तो बोले पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। पुरुष की शक्ति, पुरुष का प्रभाव, हाँ, स्त्री के सामने पुरुष की शक्ति तो अधिक होती है, पुरुष का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, तो बोले सब प्रकार से पुरुष का प्रताप तो अधिक होता है। और अबला अबल सहज, अबला जो है स्त्री, वो तो अबल है माने निर्बल है, कम बल वाली है। ठीक है, और फिर क्या, ना जड़ जाति, और जन्म से जो है जड़ कहने का अर्थ है कि उसमें सूक्ष्मता की कमी है। ठीक है, जैसे पुरुष लोगों में जो सोचने में जो सूक्ष्मता दिखती है, स्त्रियों में उतनी सूक्ष्मता नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पर वे जब ज्ञान, विराग, जोग, विज्ञान को पुरुष उन्होंने कहा, तो स्त्री उन्होंने किसको कहा फिर? कौन स्त्री की बात आ रही है? तो ये जो अबला है, ये माया की बात कही गई। ठीक है, अविद्या, माया या प्रकृति को उन्होंने अबला रूप से सूचित किया। तो बोलते वो माया या अविद्या या प्रकृति, वो जो है निर्बल है और वो जड़ है, जन्म से वो जड़ है, उसमें जड़ता है। ठीक है, ये सब जो है ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, हाँ, ये तो चेतन संबंधित है, तो ये चेतना के साइड में है, तो ये पुरुष है। और ये जो है माया, ये जन्म से, ये प्रकृति, ये माया, ये जो है जन्म से तो जड़ है और फिर निर्बल भी है। ठीक है, ओके, मान लिए। हम्म, वो कैसे देखिए अपने विषय को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर, न तो कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुबीर। तो कहते हैं परंतु, हाँ, पुरुष त्यागी सक नारी ही, जो विरक्त मति धीर, परंतु जो वैराग्यवान, हाँ, धीर बुद्धि, मति धीर माने जिसकी मति धीर है, धीर बुद्धि वाला पुरुष है, वही पुरुष त्यागी सक नारी ही, वही नारी को त्याग कर सकता है। ठीक है, आखिर संसार में नारी को त्याग कौन कर सकता है? कौन पुरुष कर सकता है? जिसकी बुद्धि बहुत धीर है और जो वैराग्यवान है, ऐसे पुरुष ही नारी को त्याग सकता है। न तो कामी विषयावस, विमुख जो पद रघुबीर। वो व्यक्ति नारी को त्याग नहीं कर सकता है जो कामी है, जो विषयावश माने जो विषयों के वश में है, जो विषयों का भृत्य है, जो विषयों का दास है, हाँ? या विमुख जो पद रघुवीर, या जिसको राम जी के चरणों में प्रेम नहीं, जो राम जी से विमुख है, वह कदापि नारी का त्याग नहीं कर सकता। ठीक है, तो नारी का त्याग कौन करता है? ना जो वैराग्यवान है और जो जिसकी बुद्धि स्थिर है। हो गया। हाँ, तो ऐसे माने ज्ञानी वैराग्यवान पुरुष
वो नारी का त्याग कर सकता है। लेकिन जगत में बहुत बार देखने को मिलता है क्या, बोले सो मुनि ज्ञान निधान मृग नयनी विधु मुख निरखी। हम्म, बोलते हैं वे ज्ञान के भंडार, हाँ, ज्ञान निधान मुनि, माने ज्ञान के भंडार मुनि, हाँ, मृग नयनी विधु मुख निरखी। वे जो है मृग नयनी, सुंदर आंख वाली, और विधु मुख, ऐसी सुंदर आंख वाली सुंदर स्त्री मृग नयनी के विधुमुख, विधु मतलब चंद्रमा, चंद्रमुख को देखकर, निरखी देखकर, विवश हुई हरिजान नारी विष्णु माया प्रगट। बोले विवश, हाँ, हो जाते हैं। वही मतलब ज्ञान के भंडार मुनि लोग सुंदर स्त्री को देखकर उसके चंद्रमुख के प्रति इतने लालायित हो जाते हैं कि वे जो है विवश हो जाते हैं। और हे गरुड़ जी, ये नारी विष्णु माया प्रगट, ये साक्षात विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। ठीक है, ये भगवान की माया, वो जो स्त्री जिसके प्रति मुनि ऋषि लोग भी अनेकों बार, जो कि इतने ज्ञानाभ्यास करते हैं और स्त्री के मुख को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, तो ये नारी कौन है, बोले वो भगवान विष्णु की माया ही है। ठीक है, तो जो पुरुष लोग वैराग्यवान है, ठीक है, इतने बलवान है, जिनका प्रभाव बहुत अधिक है, वे पुरुष भी स्त्रियों को देखकर विवश हो जाते हैं। तो कहाँ उनका ज्ञान गया, जब ज्ञान की इतनी शक्ति है, ज्ञान की इतनी प्रतिष्ठा है, वैराग्य उनके अंदर इतना, हाँ, दृढ़ था, तो फिर वे एक स्त्री को देखकर क्यों लालायित हुए। तो कहाँ उनके ज्ञान वैराग्य विज्ञान, हाँ, ये सब का प्रभाव किधर गया। हम्म? तो भगवान की माया रूपी एक स्त्री को देखकर वे लोग अपने सारे बल प्रभाव को खो बैठे। हाँ? ये नतीजा हुआ। बल्कि उन्होंने कहा कि एक इंटरेस्टिंग बात समझो, यहाँ न पक्षपात कछु राखो। वे कहते हैं यहाँ मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूं, कोई पक्षपात नहीं रखता हूं, जो सच है वो मैं बता रहा हूं। वेद पुराण संत मत भाषण, जो वेद पुराण संतों के मत है वही मैं बोल रहा हूं कि मोहन नारी, नारी के रूपा पन्नगारी यह रीति अनूपा। बोलते हैं कि ये बड़ा मतलब रीति अनूपा, ये बड़ा विलक्षण, हाँ, बहुत विलक्षण रीति है ये, कि मोहन नारी, नारी के रूपा, एक स्त्री के रूप पर एक स्त्री कभी भी मोहित नहीं होती है। ठीक है, एक स्त्री के रूप पर एक स्त्री कभी लालायित नहीं होती है। माने दो स्त्रियों में कभी आकर्षण नहीं होता है, साधारण रूप से नहीं होता है। हाँ, अब संसार में जो है कहीं विघटन दिख जाए वो अलग बात है। ठीक है, उस विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो तो एक्सेप्शंस है, वो मन की विकृति है कि एक स्त्री और स्त्री के प्रति आकर्षित हो। ये जो है ना, ये विघटन है,
ये एक्सेप्शन है, ठीक है। परंतु साधारणतया एक स्त्री के प्रति कभी एक स्त्री आकर्षित नहीं होती है, ठीक है। तो कौन है ये दो स्त्री? हाँ? माया तो एक स्त्री हम समझ गए, फिर दूसरी स्त्री कौन? तो कहते हैं माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। बोलते माया और भक्ति, ये जो दोनों हुए, ये नारी वर्ग जानई सबको, ये सब कोई जानते हैं कि ये दोनों के दोनों नारी वर्ग में है। भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है ना। कहने का तात्पर्य, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति बैठ जाती है, उस व्यक्ति के हृदय में कभी माया प्रवेश नहीं कर सकती है, उस व्यक्ति को कभी माया के प्रति आकर्षण नहीं होता है। तो एक स्त्री जिसके हृदय में बैठ गई, फिर दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं बनता है। और बात भी सच है, पता है, आपको ये शब्द सब मिलेंगे, ज्ञान भ्रष्ट, योग भ्रष्ट, परंतु भक्ति भ्रष्ट शब्द नहीं आता है। भक्ति भ्रष्ट शब्द नहीं है। भक्ति व्यक्ति को इतना कोमल बना देती है, भक्ति व्यक्ति के अंदर इतना रस ले आती है कि उस व्यक्ति को अन्य किसी स्त्री के प्रति या प्रकृति रूपिणी, प्रकृति माने रूप, ये संसार, ये जगत, इस जगत के प्रति उसको कोई आकर्षण होगा ही नहीं, उसको जगत में कोई रस दिखेगा ही नहीं, वो भ्रष्ट नहीं हो सकता। जो भक्त है वो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। ज्ञानी भ्रष्ट हो सकता है, योगी भ्रष्ट हो सकता है, ठीक है, परंतु भक्त तो कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। तो जिसके हृदय में भक्ति रूपा स्त्री बैठ जाती है, उसको दूसरी स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, क्योंकि एक स्त्री दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित कभी होती ही नहीं। तो पुनि रघुबीर ही भगति प्यारी, और फिर भगवान को तो भक्ति बहुत प्यारी है। माया खलु नर्तकी विचारी, और ये माया जो है ये तो एक नाच वाली है, नर्तकी है, ठीक है, ये तो एक नाच वाली है। तो भगवान की जो प्यारी है वो है भक्ति। सो भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। बोले कि राम जी भक्ति के बड़े अनुकूल रहते हैं, इसी से ये माया जो है उस भक्ति से बहुत डरती है। ये माया भक्ति से बहुत डरती है। तो राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधी। तो बोले जिसके हृदय में ये निरुपम निरुपाधि माने उपमा रहित, उपाधि रहित, ऐसे शुद्ध राम भक्ति, विशुद्ध राम भक्ति जिसके हृदय में रहती है, सदा जो है बसई जासूर सदा आबादी, सदा भी किसी रोक टोक के, किसी बाधा के, जिसके हृदय में ऐसी शुद्ध भक्ति बसती है, तेही विलोक की माया सकुचाई, उस व्यक्ति को देखकर माया घबरा जाती है, ठीक है, माया को संकोच होता है। करी न सकई कछु निज प्रभुताई, उसके ऊपर माया अपनी प्रभुता नहीं दिखा पाती है। अस विचारी जय मुनि विज्ञानी, जा चही भगति सकल सुख खानी। ऐसे विचार कर जो बड़े ज्ञानी मुनि हाँ, भक्ति की याचना करते हैं, जो कि सकल सुख खानी,
ये भक्ति जो कि सारे सुख का भंडार है, उस भक्ति की याचना करते हैं बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा लोग। ये बात को समझकर कि भक्ति के प्रति स्वयं प्रभु अनुकूल होते हैं, और जिसके हृदय में भक्ति है उसके प्रति माया जो है कभी झांक नहीं सकती है। माया कभी उस उनके तरफ दृष्टि नहीं डाल सकती है। माया डरती है उस व्यक्ति को अपने बस में लाने में। तो ये विचार करके बड़े बड़े मुनि विज्ञानी जो है महात्मा लोग भक्ति को ही भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा सपने हो मोह न हो। बोलते हैं कि राम जी का, रघुनाथ जी का ये जो रहस्य, ये जो गुप्त रहस्य है, इस रहस्य को जल्दी कोई समझ नहीं पाता। इस बात को जल्दी कोई समझता नहीं कि जिसके हृदय में भक्ति बसती है वह व्यक्ति को कदापि संसार का आकर्षण नहीं हो सकता। क्योंकि भक्ति में इतना आनंद है, इतना प्रेम है। हाँ? उसको जगत का कोई रस की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। परंतु जो ज्ञान के अभ्यास में रहते हैं वे लोग विचलित हो सकते हैं, परंतु कोई भक्त कभी विचलित नहीं होता है। तो इस रहस्य को जल्दी कोई समझता नहीं। जो जाना ये रघुपति कृपा, जो जानता है ये तो राम जी की कृपा है कि वो समझ पाता है इस रहस्य को। सपने हूं मोह न होई, उसको सपने में भी मोह नहीं हो सकता है। तो ये एक उन्होंने जो है भेद बताए, ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों व्यक्ति को संसार बंधन से मुक्त करते हैं, संसार कष्ट से मुक्त करते हैं। फिर भी दोनों में कुछ थोड़ा तो अंतर है। तो क्या अंतर है, उन्होंने ये एक कारण बताया। फिर कहते हैं और वो ज्ञान भगति कर भेद सुनो सुप्रवीण। हाँ, हे चतुर गरुड़ जी, एक और भी ज्ञान और भक्ति का भेद है, उसको आप सुनो। जो सुनी होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। बोलते जिसको श्रवण करके राम जी के चरणों में अविच्छिन्न भक्ति, अविच्छिन्न प्रेम प्राप्त होगा, वो कारण हम बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनो। माने दूसरा कारण, एक और कारण वे बताना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको, वो दूसरा कारण को हम लोग तो कब श्रवण करेंगे। कल जो है मेरा तो एक इंटरव्यू है, तो कल हम लोग 7 बजे सत्संग करेंगे। ठीक है, कल 5 बजे नहीं हो पाएगा, कल 7 बजे सत्संग होगा। तो फिर हम लोग कल इस विषय को देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हरिओम नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।